जो बुद्धि के आधार से, इंद्रियों के जो हमारा सूक्ष्म है, उसके आधार से जिस तत्व को हम देखते हैं हम अपने आंतरिक शरीर में, वही वेद का रूप, वो हमारी संस्कृति का है, वही दर्शन है। और ये आधार वेद है, आधार सबका वेद है। इसको वैज्ञानिक और ऋषियों की परंपरा को अगर देखें, बहुत बड़े जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, भारत की भूमि पे आए हुए थे, एक इंग्लैंड का दार्शनिक का, पूछा कि आपकी संस्कृति का क्या आधार है, क्या आपकी संस्कृति रूरल है या अर्बन है, ग्रामीण संस्कृति है या शहरी संस्कृति है? रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, हमारी भारतीय संस्कृति जो है न अर्बन है न रूरल है, हमारी संस्कृति अरण्य संस्कृति है। अरण्य मतलब जंगल, जंगल की संस्कृति है, जहां हमारे ऋषियों ने तप करके अपने शरीर में दीमक लगा के जो ज्ञान को उपलब्ध कराया, वो जंगल में रह के, वन में रह के संपूर्ण प्रकृति को त्याग दिया, संपूर्ण प्रकृति के सुखों को त्याग कर उस सुख की खोज में गया जहां अपने आप का भी आभास नहीं हुआ, और जहां मनुष्य को बहुत बुद्धि है, जहां अपने एग्जिस्टेंस को मनुष्य जीरो समझता है। आप अपने एग्जिस्टेंस को कुछ समझिए तो आपको तब तक वो शक्ति नहीं प्रकट होगा, लेकिन जहां पे मानव ने अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को जीरो कर दिया, वहां उस अनंतता का बोध हुआ, उस अनंतता का अनुभव होता। ऋषियों ने अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को जीरो कर दिया। आप ऐसे देखें, 1/0 पढ़े होंगे सब लोग, 1/0 इक्वल टू 1 इंफिनिटी, 1/1 इक्वल टू 1, लेकिन 1/5 इक्वल टू पॉइंट जो भी हो 0.2, लेकिन अगर 1/0 है तो उसका इंफिनिटी। इट मीन्स कि मानव शरीर, बुद्धि सबको आप मान के कि हमारा एग्जिस्टेंस 0 है, वहां 1 के पावर की बोध होता है कि कितना बड़ा है, अनंत है, इंफिनिटी। हमारे ऋषियों ने 1 में रहकर इस एग्जिस्टेंस को महसूस किया कि नहीं, हमारा एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है, और जिस दिन ये बोध हुआ उस दिन उस अनंतता का आभास हुआ। परमात्मा है, अनंत सत्ता का है, अनंत सत्ता की ध्वजा लहराए नवचुंबन करे, स्वामी जी लिखे हैं। उस अनंतता का बोध हुआ, अनंत है परमात्मा। उस अनंतता का बोध होने के बाद तब उन्होंने वेद की रचना की। और वेद की रचना क्यों की? क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए, उस सत्ता को, उस अनंतता को प्राप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए, कर्म चाहिए, उपासना चाहिए और विज्ञान चाहिए। इसलिए वेद की रचना हुई। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वेद की रचना हुई, और भी हुआ। प्रकृति में रहकर मनुष्य अपने जीवन को कैसे सुख के साथ, प्रकृति के साधनों के साथ कैसे बिता सकता है, इसकी भी उपलब्धि इन्होंने कराई। इसकी भी उपलब्धि वेद में कहा गया। किसकी उपलब्धि भी है? तुम अपने शरीर को, अभी सुने कि शरीर है तभी सब कुछ है, स्वस्थ जीवन आपके